कभी सोचा है जन्म लेते समय हम अपनी माँ के नाभि से क्यों जुड़े होते हैं? हाथ पैर से भी तो जुड़े रह सकते हैं। इसका क्या कारण है? इसके एक वैज्ञानिक तथ्य है, आध्यात्मिक तथ्य है और ज्योतिष तथ्य है। और इसमें प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? जब नाभि कट से हम अलग होते हैं तो क्या प्रकृति कोई हमें संदेश देती है? चलिए आज हम इसे सीखते हैं। वैज्ञानिक तथ्य तो यह है कि हम अपनी माँ से, नाभि से जो जुड़े रहते हैं, गर्भनाल से, माँ के प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन है, पोषण है या जो भी आवश्यक तत्व हैं, वो उसे उसके जरिए हमको मिलता है, जिससे हमारा विकास होता है। ये तो हो गया। अब आध्यात्मिक क्या है? नाभि को मणिपुर चक्र कहा जाता है, जहाँ पे आत्मबल, आत्मनिर्भरता। मणिपुर चक्र क्या है? जहाँ आत्मबल है, इच्छा शक्ति है ना? तो ये चीज हो गई आध्यात्मिक। ज्योतिष तत्व क्या हो गया? मणिपुर या नाभि सूर्य का स्थान माना जाता है। सूर्य क्या है? आत्मा। सूर्य आत्मा है, जहां से जीवन प्राण शक्ति है, इसलिए हम वहां से जुड़े रहते हैं, है ना? तो आत्मबल, जीवन शक्ति के कारण हम वहां से नाभि से जुड़े हुए हैं। ये तो समझ में आ गया। अब आप एक चीज सोचिए, जब हम नाभि जब बच्चा जन्म लेता है तो नाभि ही कट करी जाती है, तो क्या ये सिर्फ मात्र एक जैविक प्रक्रिया है या प्रकृति कोई संदेश इसमें देती है? जी हाँ, प्रकृति यहाँ पर हमें एक संदेश देती है जिसे हम समझते नहीं हैं। ये संदेश क्या है? वह संदेश ये है कि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्म पर निर्धारित है। प्रकृति हमेशा ये कहती है अब तुम्हें अपना जीवन और अपना अस्तित्व खुद बनाना है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है कुछ समय तक माँ पिता के भाग्य के हिसाब से वो सरवाइव करता है, चलता है, जैसा भी है ना? कुछ दिनों के बाद उसे खुद का कर्म बनाना रहता है। तो प्रकृति जब भी नाभि कट होती है तभी प्रकृति ये संदेश दे देती है। और ज्योतिष इस मामले में क्या कहता है? जिस समय बच्चा जन्म लिया उस समय जो ग्रहों के गोचर हैं उस हिसाब से उसकी कुंडली बन जाती है। अब वही कुंडली देख के एक संभावना होती है कि बच्चा ये बनेगा, ये करेगा, वो करेगा, परंतु ये नहीं है कि कुंडली में अगर कोई चुनौतियां हैं तो बच्चा कुछ नहीं कर सकता, या योग है तो उसे घर बैठे सब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, उसे हाथ पैर तो मारना पड़ेगा ही, अपना कर्म करना ही पड़ेगा। तो प्रकृति का ये बहुत बड़ा संदेश है कि अपनी पहचान खुद बनाओ, अपना निर्णय खुद लो, है ना? अपना खुद करो। कई बच्चे ऐसे कहते हैं मेरे माँ बाप ने कुछ किया नहीं, मेरी परिस्थिति ऐसी थी इसलिए मैं ऐसा हो गया, मतलब कहीं कोई दूसरा जिम्मेवार है इसके लिए। ऐसा नहीं, खुद तुम अपने जीवन की कहानी लिखने के जिम्मेवार हो। ये संदेश प्रकृति आपके जन्म के क्षण में ही बता देती है, तभी आपको नाभि से अलग करती है। अब आपके माता पिता का रोल बस उतना ही है कि आप जब तक एक संस्कार वो देंगे और जब तक आप इस लायक ना हो जाए कि आप खुद का पालन पोषण कर सके, वो आपको पालन पोषण करेंगे। उसके बाद की जिम्मेवारी आपकी खुद की है, इसमें किसी को आप दोषारोपण नहीं कर सकते। ये प्रकृति आपको उसी समय संदेश दे देती है ना? और सबसे बड़ी बात, जब माँ के नाल से अलग किया जाता है उस समय प्रकृति आपको एक जिम्मेदारी समझाती है। अब आप जिम्मेदार बनिए। जब बच्चा जन्म लेता है हाथ पैर मारना स्टार्ट करता है। अब देखो सब बच्चे हाथ पैर मारते हैं, ये हाथ पैर मारना जो बड़े होने के बाद बंद कर देता है उसका क्या होता है, और बाद में भी जो हाथ पैर मारता रहता है उसका क्या होता है, ये आप खुद जानते हैं, ये मैं नहीं बताती, है ना? आपको खुद को मालूम है कि क्या होता है। आप अपने भाग्य के खुद रचयिता हैं, ये तो प्रकृति ने पहले ही आपको बता दिया है। जो आदमी अपने जिम्मेवारी को समझते हुए, जो प्रकृति ने संकेत दिया है उस जिम्मेवारी को समझते हुए आगे बढ़ता है, वो अपना भाग्य का खुद निर्माण कर सकता है। आप किसी को दोष नहीं दे सकते, इसलिए अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। अगर आपको जरा सा भी ये वाली जो मैंने बनाया है वीडियो आपको सही लगे, इसे शेयर करिए और बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, लोगों को तक पहुंचाइए। जनरली आजकल बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये दिया नहीं, मेरी तो परिस्थिति ऐसी थी तो मैंने ये कर नहीं पाई। जनरली सबका यही कहना है। तो भाई, प्रकृति ने आपको जब जन्म लिया तभी आपको समझा दिया कि आपको अपनी पहचान, अपना कर्म, अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व सब आपको खुद ही बनाना है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। हम हाथ पैर देखो, जो भी बच्चा जन्म लेता है हाथ पैर कैसे मारता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में है कि उसे भागना है, उसे कुछ करना है। बाद में
धीरे 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 नेगेटिव जो भी रहता है उस हिसाब से वो भागना बंद कर देता है। अब अगर हमको सिंपल भाषा में इसे समझें तो बच्चे का अस्तित्व कैसे बोलेंगे। अब बच्चे जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, अगर दादी होगी तो एक प्यार के नाम से बुलाएगी, नानी होगी तो एक प्यार के नाम से बुलाएगी, बुआ अलग नाम से बुलाएगी, मौसी अलग नाम से बनाएगी, हुआ ना उसका एक अस्तित्व। बाद में उसका जब नामकरण होता है उसको उस नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। फिर बाद में जब वो पढ़ाई लिखाई करता है स्कूल में, उसको माँ बाप के नाम से नहीं, उसके खुद के नाम से पहचाना जाता है। तो ये चीज तो ये संकेत प्रकृति आपको पहले ही दे चुकी है। आप भागिए, अपने कर्म को सुधारिए, अपनी पहचान बनाइए, ये सब आपके हाथ में है। जब आपका क्वालिफिकेशन हो जाता है तो कहेंगे ये डॉक्टर है तो ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है तो इंजीनियर है। आपको उस समय ये नहीं देखा जाता कि आपके पापा या मम्मी, है ना, ये वो ठीक है, पापा मम्मी का नाम रहता है लेकिन आपको पहचाना किया जाता है आपने क्या अचीव किया है, उस नाम से पहचाना जाता है। आप जो भी अचीव करेंगे वो आपका है ना। तो कभी भी किसी को भी दोषारोपण करने के पहले आप ये सोच लें कि माँ बाप ने तो अपना कर्तव्य पूरा किया, एक आपको अच्छा संस्कार दिया, एक पोषण दिया, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते थे आपको खिलाया पिलाया, सब चीज किया, सही मार्ग दिखाया, है ना। उसके बाद का कर्म लिखना आपके हाथ में है ना। ये संदेश प्रकृति हमें जब हम नाल से कटते हैं तभी दे देती है। पर कई लोग इस संकेत को समझते हैं, कई लोग नहीं समझते हैं। आप बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि बच्चा जिस समय जन्म लेता है इतना हाथ पैर मारता है, इतना सभी को बच्चे देखे ही होंगे ना, बहुत हाथ पैर मारता है, बहुत ज्यादा हाथ पैर मारता है ना। हंसता है, बोलता है, हाथ पैर मारता है, वो मतलब बाकी लोग अपन थक जाएंगे उसको संभालने के लिए, लेकिन वो नहीं थकता, कभी नहीं थकता, वो हाथ पैर उसके चलते ही रहते हैं। इसके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, उस समय वो प्रकृति के उस संदेश को पकड़ा रहता है कि प्रकृति ने मुझे क्या संदेश दिया है, इसे वो पकड़ के रखता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है, लोगों के संपर्क में आता है, कई लोगों की बातें सुनना, कई लोग निगेटिव जो रहती है वो उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, तो वो धीरे 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 वो भागना दौड़ना कम कर देता है। हर चीज के लिए वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो जाता है, जबकि हर चीज पे पेरेंट्स पे डिपेंड होना सही नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स करते हैं, सबके पेरेंट्स करते हैं, पर उनकी भी एक लिमिट है। आप हर चीज के लिए पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रह सकते, ठीक है। पेरेंट्स कभी मना नहीं करते, आपकी जो भी डिमांड है वो कैसे भी करके वो पूरा करेंगे। लेकिन आपको भी जो प्रकृति के द्वारा संदेश दिया गया है, एक जिम्मेवारी का पाठ जो नाल कटते ही आपको प्रकृति दे देती है, वो है जिम्मेवारी का पाठ। अब आपको खुद अपनी पहचान बनानी है, अपना व्यक्तित्व निर्माण करना है, आपका कर्म निर्धारण करना है, आपको अपना भाग्य खुद लिखना है। आप अपने भाग्य को कैसे लिख सकते हैं, ये वही कर सकता है जो इस जिम्मेवारी को समझता है। समझिए, और अगर ये वीडियो आपको सही लग रहा है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। और आगे इस टाइप के और मैं एपिसोड लेके आऊंगी, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।